श्वेतांबर उपनिषद यह भी यजुर्वेद के कृष्ण पक्ष से संबंधित है। इसमें योग के महत्व का प्रतिपादन है। पहली बार भक्ति का उल्लेख हुआ है, नवदा भक्ति का उल्लेख हुआ है। इसमें परमात्मा को रुद्र तथा जगत को माया कहा गया है। इसको हम याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक लगाएंगे। इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें योग के महत्व का प्रतिपादन है और पहली बार भक्ति का उल्लेख है, नवदा भक्ति का उल्लेख है। इसमें परमात्मा को रुद्र तथा जगत को माया कहा गया है। इसमें भक्ति से संबंधित बातें हो रही हैं। अब मैत्रायणी उपनिषद जो कि कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, इसमें त्रिमूर्ति व 4 आश्रमों के सिद्धांतों का उल्लेख है। इसी में सर्वप्रथम निराशावाद के तत्व मिलते हैं। ये सबसे बात का उल्लेख है। इसको याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक लगाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो थे, उनके प्रिय मित्र सुदामा थे। वो जब आश्रम में रहते थे तो जब उनकी गुरु माता ने उनको सत्तू खाने के लिए दिया तो सुदामा जी ने पूरा ही सत्तू खा लिया, जो कि कृष्ण को नहीं दिया। और श्री कृष्ण को जब यह पता पड़ा था, वो निराश हो गए। और ये सबसे बाद का उपनिषद है। तो इसके बाद हमने एक छोटी सी स्टोरी बना ली है, उसको दिमाग में फीड कर लिया है कि हम यहाँ पर जब मैत्रायण उपनिषद से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो इसमें श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी की स्टोरी फिट कर लेना। तैत्तिरीय उपनिषद, इसमें सदा सत्य बोले, धर्म का आचरण करो, श्रेष्ठ कर्मों व आचरणों का अनुसरण करो, अतिथि देवो भव, अष्टांगिक मार्ग, अन्न ही ब्रह्मा है, ये सभी तैत्तिरीय उपनिषद में है। यहाँ भी हम एक छोटी सी टिक लगा सकते हैं कि इसमें सब कुछ अच्छा बताया गया है कि सदा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, श्रेष्ठ कर्मों व आचरणों का अनुसरण करो, अतिथि देवो भव, अष्टांगिक मार्ग, अन्न ही ब्रह्मा है, ये सभी तैत्तिरीय उपनिषद हैं। अब हम सामवेद के उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। सामवेद का जो एक उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद, इसमें किस किस चीज़ का वर्णन मिलता है? इसमें नारद सनत कुमार संवाद, प्रावहान जवाली की कथा, वीर वासुदेव का उल्लेख, कृष्ण का उल्लेख, उदालक ऋषि का उल्लेख, उदालक आवनी व श्वेत केतु पुत्र के बीच संवाद, वासुदेव के गुरु अंगिरा रस का उल्लेख, सर्व खालिदवर्द ब्रह्मा का उल्लेख, सत्यकाल जवाल की कथा, पंचशील सिद्धांत का उल्लेख। इसमें पहले 3 आश्रमों का उल्लेख है। इसमें भी एक छोटी सी टिक लगाएंगे। इसमें जो जितना भी है, किसी ना किसी का संवाद का उल्लेख है, जैसे नारद और सनत कुमार उल्लेख, प्रवाहान जवाली की कथा का उल्लेख, वीर वासुदेव का उल्लेख, कृष्ण का उल्लेख, उदालक ऋषि का उल्लेख, उदालक आवनी व श्वेत केतु पुत्र के बीच उल्लेख, वासुदेव के गुरु अंगिरा रस का उल्लेख, सर्व खालवत ब्रह्मा का उल्लेख, सत्यकाल जवाल की कथा, पंचशील सिद्धांत का उल्लेख। इसमें पहले 3 आश्रमों का उल्लेख है। इसमें ये 2 बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में है, तो हम क्या बताएंगे? हम छांदोग्य उपनिषद बताएंगे। और पहले 3 आश्रमों का उल्लेख किस में है? वो छांदोग्य उपनिषद में है। और 4 आश्रमों का उल्लेख किस में है? वो जावालो उपनिषद में है। अब हम अथर्ववेद के उपनिषद की बात करते हैं। अथर्ववेद के 3 उपनिषद हैं। मुंडक उपनिषद, इसमें कर्मकांड की आलोचना तथा यज्ञ के तुलना टूटी नाव से की गई है। सत्यमेव जयते, भारत का राष्ट्रीय उद्घोष, जो सत्यमेव जो जयते लिया गया है, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मांडुक्य उपनिषद, ब्रह्मा के साकार व निराकार तथा सगुण व निर्गुण स्वरूपों का वर्णन इसी उपनिषद में किया गया है। प्रश्नोपनिषद, ऋषि पिप्लाद व 6 ऋषियों का संवाद, सुकेश, सत्याकाम, सैत्यर्णी, आश्वलायन, भार्गव, कवंथी का उल्लेख। इसको हम एक छोटी सी ट्रिक से याद करेंगे कि प्रश्न उपनिषद, जब हमारा सेमिनार होता है तो 6 ऋषि मिलकर आपस में एक दूसरे से प्रश्नों करते हैं, तो इसको हम इस तरीके से याद कर लेंगे। और जवालो उपनिषद, यह भी 108वें उपनिषद के अंतर्गत आता है, जो कि इसमें 4 आश्रमों का उल्लेख है। ये भी इम्पोर्टेंट है। 3 उपनिषदों का जो 3 आश्रमों का जो उल्लेख है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ, वह छंदोग्य उपनिषद में है। और जवालो उपनिषद का इसमें 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है।